बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर व आफियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। और अभी हुआ है जनाब सुबह सुबह का टाइम और हम लोग नाश्ता आज बहुत लेट कर रहे हैं। 9:30 बज गए थे हमें नाश्ता करते करते। और नाश्ते में आज इरफ़ान लेकर आए थे ये कड़क वाली डबल रोटी, जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद है और मक्खन के बग़ैर मेरे हलक से नहीं उतरती, क्योंकि मक्खन के बाद जो है ना ये सॉफ़्ट हो जाती है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। वैसे ये नमकीन सी होती है तो इसीलिए मक्खन लगाकर जो है ना मुझे बहुत पसंद है। और इरफ़ान अपने लिए लेकर आए थे बन, तो बस हम लोग वही नाश्ता कर रहे थे। आज जुम्मा है और जुम्मे का दिन जो है ना वो बहुत मसरूफ़ दिन गुज़रता है, भागम भाग सारे काम करने पड़ते हैं। तो बस जल्दी से कर लेते हैं हम नाश्ता, फिर करेंगे बाकी के काम। और यहाँ अनाइज़ा ने पूरा रूम फैलाया हुआ था, सारे खिलौने ही खिलौने हर तरफ मौजूद थे। और अज़ल्फ़ा आज स्कूल जाने से पहले रूम की लाइट भी नहीं ऑफ़ करके गई थी, तो रूम की लाइट जलती है ना तो बस दिल भी जलता है, क्योंकि पता है क्या होता है, क्योंकि मसला ये है कि भाई बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम लोग फ़ालतू बिल्कुल भी लाइट्स नहीं जलाते। और रात में जब मैं सोती हूँ तो पूरे घर में अंधेरा होता है, सिर्फ़ एक वॉशरूम की लाइट जल रही होती है, क्योंकि उसका होल्डर जो है ना वो ख़राब हो चुका है और वो लाइट ऑन होने में तकरीबन 10 मिनट लेती है। मैं उसको पहले ही लाइट को ऑन कर देती हूँ, तो इस वजह से जो है ना पूरी रात जलती रहती है लाइट। तो और 12 वोल्ट का बल्ब है तो इसलिए कोई इशू नहीं होता। तो वरना भाई अगर कोई और लाइट इस तरह तेज़ पावर वाली लाइट अगर पूरी रात ऑन हो ना, तो सोचें आप के बिल का क्या आलम होगा। उफ़ अल्लाह, पूरी आवाम जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त बिलों से जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। यकीन करें बिल पिछले महीने का बिल भरा नहीं जाता कि अगले महीने की बिल की टेंशन हो जाती है कि वो अल्लाह जाने कितना बिल आएगा। और हमारा तो बिल जो है वो 21,000 22,000 कभी कभी तो 23,000 पर पहुंच जाता है। तो बस यही टेंशन होती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो फालतू लाइट्स हैं वो मैं बर वक्त उनको ऑफ़ कर दूँ। तो बस मैं ये देख के मेरा खून जल गया था। और आज अज़ल्फ़ा जब स्कूल से आएगी तो उसको डांट पड़ने वाली है कि तुम स्कूल जाने से पहले लाइट क्यों नहीं ऑफ़ करके गई। भूल गई होगी, बच्ची है जल्दी जल्दी में। तो हम लोग तो सो रहे थे क्योंकि इरफ़ान की तबीयत ख़राब थी, तो रातें जाग जाग कर गुजारी हैं। और उसकी वजह से जो है ना आज बहुत ही लेट हमारी आँख खुली है। 9:30 बज गए थे। फिर मैं उठी हूँ, नाश्ता बनाया फटाफट से, और नाश्ता करने के बाद काम की वही रूटीन है मेरी। और कपड़ों का तो ये आलम है जी कि आए दिन कपड़े इतने सारे जमा हो जाते हैं। और ये वो कपड़े हैं जो इरफ़ान पिछले दिन ऑफ़िस पहन के गए थे। इरफ़ान बीमार हो गए थे तो इस वजह से ये कपड़े जमा हो गए हैं, मुझे हाथ से धोने पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने अभी उठा के रख दिए हैं। आज मैं बना रही हूँ आलू मटर वाले चावल। मटर को और आलू को मैंने अच्छे से धो दिया है। और ये रहे चावल अभी लेकर आई हूँ। टमाटर लिए हैं, चावल लिए हैं। 200 रुपये पर केजी वाला चावल है ये, अच्छा है, बारीक बनता है। और टमाटर लिए हैं, टमाटर मिले थे जी 150 रुपये पर केजी। यहाँ बन रहा है इरफ़ान के लिए दलिया। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई बीमारी की सूरत में आप दलिया खिचड़ी हल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करें। तो काफ़ी दिन से इरफ़ान से कुछ भी नहीं खाया जा रहा, उनके हलक में छाले हो रहे हैं और उनसे यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया जा रहा। तो मैंने सोचा कि पतला सा दलिया बना देती हूँ। दलिए में मैंने मूंग की दाल, मसूर की दाल और थोड़े से चावल डाल दिए थे, तो उससे जो है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और मैं दलिया चढ़ाने से पहले दलिए को अच्छे से भून लेती हूँ। उस भूनने के बाद जो है ना दलिए की खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब ये तैयार होने वाला है, तैयार हो जाएगा तो इसको घोंट लूँगी मैं। और यहाँ मैं लेकर आई थी जनाब ये ज़ीरा ख़त्म हो गया था। ये 50 का इतना सा ज़ीरा मिला है। और अगर इम्प्रेस मार्केट से आप 50 का ज़ीरा लेना तो इतना ज़्यादा मिलता है। कभी लाऊंगी तो दिखाऊंगी, वैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया है। और ये देख लें कितना सा ज़ीरा आया है, 50 रुपये का। और यहाँ मैं हरी मिर्ची कूट कर जो है ना मटर वाले चावल में डालती हूँ, साथ में ये ज़ीरा भी डालती हूँ, तो इससे जो है ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है अगर ज़ीरा और हरी मिर्ची इस तरह कूट कर डालें ना। और मेरे हाथों में बहुत मिर्ची लगती है जब भी मैं कोई चीज़ कूटती हूँ, और उसकी चीटें जब हाथ पे आती हैं तो यकीन करें पूरा दिन मेरे हाथ जलते रहते हैं आधे आधे। जहाँ भी चीटें जाती हैं हरी मिर्च वगैरह की तो बहुत जलन और तकलीफ़ होती है मुझे। मैं ऑयल भी लगा लेती हूँ, उससे भी मेरे हाथों की तकलीफ़ जो है ना ख़त्म नहीं होती। यहाँ इस एरिया में बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं इमाम दस्ते का कोई भी कूटने
वाला काम करती हूँ तो इस तरह शॉपर रख लेती हूँ। शॉपर रखने से ये होता है कि छींटे नहीं आती हैं और बिल्कुल जितना भी आपको बारीक से बारीक चाहिए तो वो कूट जाता है आराम से। बहुत सी लेडीज़ के हाथों में जलन नहीं होती, लेकिन जो है ना मेरे हाथों में बहुत जलन होती है। वैसे तो अगर इरफ़ान घर में होते हैं तो ये कूटने का काम जो है ना वो इरफ़ान बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मैं उनसे ही कुटवाती हूँ। अभी वो बीमार हैं तो इस वजह से उनको मैं ज़हमत नहीं दे रही। तो देखें यहाँ पे कितना अच्छा बारीक कूट चुका था ये हमारा, और ये मैं डाल दूँगी अभी चावलों में। और यहाँ दलिया हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका था। अब मैं उसकी कर रही हूँ घुटाई, और एक हाथ में मेरे मोबाइल है इसीलिए देगची बहुत ज़्यादा घूम रही है। और क्योंकि एक तो बीमार वैसे ही इंसान होता है, उसके हलक से कुछ खाया नहीं जा रहा होता, और दलिया जो है ना थोड़ा सा फंसता है, तो इस वजह से मैं इसको बिल्कुल बारीक घोट लूँगी। और ये बारीक घुटने के बाद बहुत ही ज़्यादा जो है ना आसानी से इसको निगलने में आसानी होती है। तो जी अभी मैं पीसने जा रही हूँ चटनी टमाटर वाली। टमाटर को मैं इससे ग्राइंड कर लूँगी। तो इतनी बारीक चटनी पिसती है। मैं हमेशा इसी तरीके से टमाटर की झटपट चटनी पीसती हूँ और बहुत ही मज़े की चटनी पिसती है। और यहाँ हमारे आलू मटर गल चुके हैं तो मैं डाल देती हूँ जल्दी से चावल। अल्लाह हाफ़िज़। और अज़ल्फ़ा जा रही है ट्यूशन। पुदीना डाल देंगे, पुदीने से बहुत अच्छी खुशबू आती है मटर वाले चावलों में। चावल मैंने डाल दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें, और कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो लाजमी पूछा करें। और यहाँ मेरा जो है वो दलिया तैयार हो चुका था। दलिए में मैंने तड़का लगा दिया था, घी का तड़का लगाया था और प्याज डाली थी मैंने सिर्फ, और क्योंकि जो है ना आसानी से खाया जाता है, ज़ीरा वगैरह डालें तो वो मुंह में आता है, अच्छा नहीं लगता। और मेरे चावल भी बिल्कुल तैयार हो चुके थे, दम पे रखे हुए थे। जुमे का खुतबा हो रहा है मस्जिद में, और यहाँ मेरे हाथों पर अनाइज़ा मैडम ने टैटूज़ बनाए बहुत सारे। मैं सुबह जब सो के उठी हूँ तो मेरे हाथों का हशर ख़राब हुआ था। और यहाँ देखें स्लिप की क्या हालत हुई थी, क्योंकि 3-4 दिन से सिर्फ पकाना ही पकाना हो रहा है, सफाई नहीं हो रही थी किचन की। इरफान घर में थे उस वजह से, और मेरी सिगड़ी में जो है ना बहुत ज़्यादा कार्बन आ गया था, और जब सिगड़ी में कार्बन आ जाता है तो इसकी आँच बहुत कम हो जाती है। सुई की मदद से मैं इसके सारे होल में ना अच्छे से जब उसको वो करूँगी ना तो इतना ही ज़्यादा कार्बन और मज़ीद निकलेगा। ये तो मैंने अभी सिर्फ झटका है तो इतना सारा निकला है, बाकी अभी इसके अंदर मौजूद है। तो इसकी जल्दी से कर लेंगे सफाई, क्योंकि इसकी सफाई करना ज़रूरी हो जाता है। और मेरा यही चूल्हा जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, और जो मेरा दूसरा वाला चूल्हा है ना वो बहुत कम जलता है, उस पर सिर्फ चीज़ें गर्म हो सकती हैं और बाकी ज़्यादा यही यूज़ होता है। और सिंक तो है नहीं हमारे किचन में, तो मुझे एक चम्मच या छुरी धोने के लिए भी यहाँ आना पड़ता है, और किचन से यहाँ तक दिन में मेरे कई चक्कर लगते हैं, क्योंकि बार बार मुझे यहाँ आना पड़ता है। तो अभी मैं ये धो लेती हूँ फटाफट से, और इसको अच्छे से धो लूँगी, ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। टाइल्स हैं और टाइल्स आपको पता है जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं भी यहाँ पानी डाल के रख रही हूँ। ये चाय की पत्ती जो है ना वो काफ़ी जम चुकी है। वैसे तो मैं काम करने के बाद ना किचन की फ़ौरन क्लीनिंग कर लेती थी, लेकिन अभी इरफ़ान की वजह से ये सारे काम जो है मेरे पेंडिंग में पड़े हुए थे। लेकिन आज मैंने हिम्मत करके ये सारे काम किए हैं, क्योंकि बहुत बुरा लग रहा था और अच्छा नहीं लगता किचन जब तक साफ़ ना हो। तो फटाफट से कर लेती हूँ मैं सफाई। और यहाँ मैंने टाइल्स अच्छे से साफ़ कर लिए थे। मुझे यहाँ पर जो है ना टाइल्स की सफाई करने में ये आसानी इसलिए हो जाती है क्योंकि ये 2 ही टाइल्स हैं और ये चिपके हुए नहीं हैं स्लिप पर। तो मैं उठाती हूँ इनको और अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, ये शीशे की तरह चमक जाते हैं। और जो मस्जिद में आज हमारी खुतबा हो रहा है ना, यकीन करें कारी साहब यही बता रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में घर घर में लोग बहुत ही शदीद बीमार हुए हैं, और इज्तिमाई उन्होंने दुआ भी की है तमाम मरीज़ों के लिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे भी ये सुनकर, क्योंकि हमारे घर में भी आधे से ज़्यादा लोग बीमार पड़े हैं, और मैं भी साथ के साथ आमीन कहती जा रही थी। बच्चे भी बीमार हैं, बड़े भी बीमार हैं, घर घर में बीमारी है। और अल्लाह पाक उन तमाम मरीज़ों को जो हस्पतालों में और घरों में बीमार हैं उनको सेहत कामला और शिफा अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। और यहाँ जी मैंने सिगड़ी सेट कर दी थी और गैस नहीं आ रही थी, और मैं ये सोच के परेशान हो गई थी कि गैस नहीं आ रही। तो जी हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है। इरफान खा रहे हैं दलिया, और वो रही चटनी, खीरा है साथ, और ये रहे हमारे चावल, गर्मा गर्म चावल। कैसी तबीयत है अब इरफान? तो अल्लाह का शुक्र है।
इरफ़ान के तो बाल भी, इरफ़ान को बाल कटवाने की भी फुर्सत नहीं मिल रही। बाल भी देखें कितने बड़े बड़े हो गए, चेहरा बिल्कुल उतर गया है इरफ़ान का। 4-5 दिन से बुखार की हालत में आपके सामने ही हैं। देखें बुखार जो है ना इंसान को बिल्कुल तोड़ के रख देता है। तो अभी मैंने इरफ़ान के लिए बनाया था दलिया, क्योंकि इरफ़ान से कुछ भी नहीं खाया जा रहा। तो फिर ये पतला दलिया इसलिए बनाया ताकि हज़म करने में आसानी हो। ज़्यादा ठोस ग़िज़ा जो है ना इरफ़ान का भी मैदा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। खाने और नमाज से फ़ारिग होने के बाद मैंने ये कपड़े धोए थे, कुछ अनायज़ा के थे, कुछ मेरे, और 1-2 शर्टें इरफ़ान की थी, वही धो के सुखा रही थी। अच्छा जी, कल मैंने एक सिस्टर की वीडियो देखी जो हमारी बहुत प्यारी सिस्टर हैं, साइका विलेज। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि भाई जितने भी व्लॉगिंग के चैनल हैं ना वो 2025 में बंद कर दिए जाएंगे। अब ये ख़बर सुनने के बाद तो मेरे होश उड़ गए, और मैं यही सोच रही थी कि क्या होगा हम जैसे व्लॉगर्स का। हमें 2 साल हो गए हैं, बहुत से लोगों को 3-3 4-4 साल हो गए हैं। अब जब कामयाबी का टाइम आया तो ये ख़बर सुनने को मिल गई। बहरहाल अल्लाह खैर करे, क्या होता है क्या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, और अल्लाह पाक हमारी मेहनत का सिला ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ जी हमारा आटा जो है ना इतना सारा ख़राब हो गया था, कम से कम 2 किलो के करीब ये आटा था। पिछले महीने इरफ़ान ने 10 किलो आटा ले लिया था, और जो कि फिर मैं भी बीमार हो गई, ज़ल्फ़ा भी, और फिर इरफ़ान भी। और हमारे घर में ज़्यादा चावल यूज़ होते हैं, आटा सिर्फ मेरे लिए ही आता है। तो मैं इरफ़ान को हमेशा कहती हूँ कि 5 किलो लाया करो। सुबह पराठे बन जाते हैं या तो फिर दोपहर में रोटियाँ बन जाती हैं। वैसे डेली के हमारे घर में चावल यूज़ होते हैं, ज़ल्फ़ा और इरफ़ान हमेशा चावल खाते हैं। तो बस ये आटा इतना सारा ख़राब हो गया था, और दिल भी बहुत दुख रहा था कि अभी इस आटे का क्या होगा। ना किसी को दिया जा सकता है और ना ही फेंका जा सकता है। तो ये मैंने अभी थैली में डालकर रख दिया था। कोई भूसी टुकड़े वाला आएगा तो मैं उसको वैसे ही दे दूँगी उठा के, तो फिर वो देख लेंगे क्या करना है। इतना सारा आटा फेंकने में दुख होता है, और क्योंकि आटा भी कोई सस्ता नहीं है, इतना महंगा है। तो यहाँ मैंने दूसरा आटा डाल दिया था, 5 किलो आटा। तो जी यहाँ बच्चों ने फरमाइश कर दी थी कि पिज़्ज़ा खाना है, और फिर मैं गई हूँ पिज़्ज़ा लेकर आई हूँ। रात के तकरीबन 9:30 बजे का टाइम है। वैसे तो हमेशा ही इरफ़ान पिज़्ज़ा लाते हैं, और पिज़्ज़ा शॉप जो है वो हमारे गली के कॉर्नर पर ही है। तो पिज़्ज़े वाला जो है ना वो जानता है हमें भी। तो ईज़िली मैं ऑर्डर देकर आ गई थी 15 मिनट पहले, और फिर उसके बाद जो है 15 मिनट के बाद जाके मैं ये लेकर आ गई हूँ। तो जनाब फ़जीता फ्लेवर लाई हूँ, और साथ में थी कोल्ड ड्रिंक। आपको पता है पिज़्ज़ा जो है ना बच्चों के हलक से कोल्ड ड्रिंक के बगैर नहीं उतरता। तो अनायज़ा को तो हमने नहीं दी थी, अनायज़ा को खांसी हो रही थी, तो ज़ल्फ़ा ने थोड़ी सी शेयर की और थोड़ी सी मैंने शेयर की। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पर अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।